Hi students, welcome to all of you on my YouTube channel Math Preparation by सचिन सर। तो आज की क्लास में पाइप एंड सिस्टम पार्ट 5 हम करने वाले हैं और स्टूडेंट आज के ही क्लास के बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहली दो क्लासेस में मैंने कंसेप्ट समझाया बेसिक, उसके बाद टाइप 3 में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करे, टाइप 4 में हमने कुछ बैंकिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस वगैरह में भी आ सकते हैं, और आज और हम अच्छे मेंस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम में। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके सामने है। चलिएगा, पहला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने कि देयर आर टू पाइप्स, दो पाइप हैं। देयर आर टू पाइप्स ए एंड बी। देखिएगा, दो पाइप दिए गए हैं स्टूडेंट, ए और बी। देयर आर टू पाइप्स, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। देयर आर टू पाइप्स। A certain number of pipe A certain number of pipe A can fill the tank in T minus 2 hour। कुछ पाइप है A टाइप के जो है T माइनस 2 आवर में क्या कर देते हैं, फिल करते हैं। एंड सर्टेन नंबर ऑफ पाइप बी, कुछ बी टाइप के पाइप हैं जो सेम टैंक को कितने टाइम में फिल कर देते हैं, टी आवर में फिल कर देते हैं। और साथ के साथ ये भी दिया है, इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए टू बी, ए वाले जो पाइप हैं उनका बी वाले पाइप से जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 3:1 है। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो, इनमें से कौन सा जो रेशियो ऐसा है, जो रेशो किसका है, नंबर ऑफ पाइप ए का नंबर ऑफ पाइप बी के साथ, जो सेटिस्फाई कर सकता है अबव कंडीशन को। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से करके देखिएगा, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं है तो देखिएगा फिर किस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखिएगा, बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने मान लिया कि जो ए टाइप के पाइप है और जो बी टाइप के पाइप है, तो ए टाइप के पाइप की जो एफिशिएंसी है, ए टाइप के जो भी पाइप है जितने भी हैं उनकी एफिशिएंसी है 3, और बी टाइप के जितने भी पाइप्स हैं उनकी एफिशिएंसी है 1। तो हमने मान लिया ए टाइप के नंबर ऑफ पाइप्स हैं x और बी टाइप के नंबर ऑफ पाइप्स है y। तो फाइनली मुझे क्या बताना है, क्या दिया है, ये रेशो x:y का रेशो दिया है। नंबर ऑफ पाइप a और नंबर ऑफ पाइप b का रेशो आपके सामने दिया गया है। तो सबसे पहली बात, अगर x पाइप है और सभी की एफिशिएंसी 3-3 है तो ये कितना पानी फिल करेंगे, तो आप कहेंगे 3x लीटर। और अगर एफिशिएंसी 1 है और नंबर ऑफ पाइप्स बी हैं तो कितना पानी फिल करेंगे स्टूडेंट, वाई लीटर फिल कर देंगे, वाई इंटू वन। एक एक लीटर, वाई पाइप है नंबर ऑफ पाइप, तो वाई इंटू वन वाई लीटर कर देंगे। लेकिन ए वाला जो पाइप है ये कितने टाइम में फिल करता है टैंक को, T-2 आवर में। 1 घंटे में कितना पानी दे रहे हैं, 3x। क्योंकि 1 घंटे में 3, नंबर ऑफ पाइप x है तो 3x हो जाएगा। और ये वाला 1 घंटे में कितना दे रहा है पानी, 22 लीटर। और कितने टाइम में फिल कर दे रहा है, T घंटे में फिल कर दे रहा है। तो मुझे ये पता है कि टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है दोनों कंडीशन में वो तो सेम है। तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, 3x लीटर पानी दिया और T-2 आवर तक ये भरते रहे, तो कितना पानी टैंक में पहुंचाया, 3x इंटू T-2। क्या यही टोटल कैपेसिटी है, यस। टोटल कैपेसिटी होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ पाइप्स इंटू नंबर ऑफ आवर्स। अगर आवर में डाटा है, मिनट में है, तो इंटू नंबर ऑफ मिनट हो जाता है। दूसरी कंडीशन में 1 घंटे में वाई लीटर, T घंटे में टैंक को भर दिया, तो टोटल कैपेसिटी कितना होने वाला है, वाई इंटू टी। तो यहां से मुझे पता चला कि x अपॉन वाई का जो रेशो है वो होना चाहिए y अपॉन 3 की मल्टीप्लाई भी मैं एक साथ कर रहा हूँ, 3t/3 इंटू 2 6। ये क्या है, नंबर ऑफ पाइप्स का रेशो। किसके बराबर आया, y अपॉन टी अपॉन सॉरी कितना आएगा t, ये कितना आने वाला है t, ऊपर t आएगा। क्या आने वाला है, t/3t-6। अब जैसे मुझे y ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए, मुझे पहली बात तो ये पता है कि टाइम जो भी होगा ना, टाइम शुड बी पॉजिटिव, टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं पहला रेशो लेके चेक करता हूँ, x के प्लेस पे कितना है, 16 रेशो है, तो मैं कह सकता हूँ 16 के है पाइप। और y के प्लेस पे कितना है, 35, क्योंकि रेशो फिक्स नहीं होता तो वेरिएबल के ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे ना, हर बार के से के तो कैंसिल होने वाला है, इक्वल टू कितना, t/3t-6। तो 16 इंटू 3 48t माइनस 96 इक्वल टू कितना, 35t। तो ये t इधर चला जाएगा तो 13t आ जाएगा और इक्वल टू 96। तो t की जो वैल्यू आई वो आई 96/30।
तो ये जो वैल्यू है टाइम की ये तो पॉजिटिव है। कितना है? 7 पॉइंट समथिंग। तो अगर टी की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग यहाँ रखोगे आप तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव हो गई, तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है। यस, पहला ऑप्शन तो हो सकता है। ठीक है, अब हम दूसरे सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। बाई ऑप्शन भी थोड़ा सा आइडिया हम लगा सकते हैं। दूसरा 2:5, चलिए रख के देखते हैं। 2/5 इक्वल टू कितना आएगा? T/3T-6। तो ये हो जाएगा 6T माइनस 12 इक्वल टू 5T। तो अब तो मैं आइडिया ले सकता हूँ ना, टाइम 12 आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी हो सकता है। पहला भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। दो ऑप्शन तो हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ओनली टू तो गलत है कि भाई ओनली टू है, नहीं, पहला भी तो है। ओनली 2 एंड 3 भी गलत है क्योंकि पहला भी तो है। ओनली 1 एंड 3 भी गलत है क्योंकि दूसरा भी तो है। ओनली 2, 3, 4 भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या आने वाला है? सारे आंसर सही आ जाएंगे। अब मुझे आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, एलिमिनेशन के फायदा, आगे के स्टेप बच गए। नेक्स्ट देखिएगा, 2/3 पे चेक करके देखते हैं। 2/3 बराबर T/3T-6। तो ये कितना होने वाला है? 6T माइनस 12 इक्वल टू कितना? यहाँ पे कितना आएगा? 3T। बोलो सही है। 2/3 इक्वल टू T/3T-6। तो 2 × 3 6T माइनस कितना 12 इक्वल टू कितना आने वाला है? 3T आने वाला है। तो यहाँ से भी टाइम क्या आने वाला है? पॉजिटिव, क्योंकि 3T की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। रखते हैं 1/2 इक्वल टू T/3T-6। और डायरेक्ट देखिए, इतना तो करो क्योंकि मेंस की पढ़ रहे हो आप इस तरीके से। इधर 3T आएगा, इधर 2T आएगा। तो 3T के साथ इधर माइनस करोगे जब आप, 3T-6 इधर 2T, तो टाइम यहाँ भी पॉजिटिव है। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रहा है टाइम हमेशा। और टाइम की वैल्यू हर केसेस में, टाइम की वैल्यू जो हर केसेस में है वो क्या आ रही है? ग्रेटर देन 2। क्योंकि अगर 2 से कम हो जाएगा तो ये टाइम नेगेटिव हो जाएगा। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो वेरी नाइस क्वेश्चन। आंसर है कितना? O। ठीक है ना? T-2 है ना, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ना टाइम। तो टाइम की वैल्यू तो 2 से ज्यादा ही आनी चाहिए ना, लेकिन हर केस में 2 से ज्यादा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेहतरीन। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट मेंस लेवल क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, आ सकता है पेपर में। तो क्वेश्चन में कहा गया है द एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 20% लेस देन पाइप बी एंड पाइप ए कैन फिल द टैंक इन टी आवर। हेड एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए, अगर पाइप ए की एफिशिएंसी 60% ज्यादा हो जाए किससे? बी से। तो अब पाइप ए सेम टैंक को कितने टाइम में फिल कर देता है? T-25 आवर में। और एक पाइप सी है जो कि आउटलेट है। तो जब तीनों पाइप एक साथ ओपन किए जाते हैं टैंक में तो टैंक x घंटे में भर जाता है, जबकि पाइप सी एलोन एम्प्टी द टैंक इन 2x आवर। पाइप सी अकेला टैंक को 2x आवर में फिल कर सकता है। तो चलिए, काफी अच्छा सवाल है। एक बार आप भी स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके करके देखिएगा। तो देखते हैं। मेरा टारगेट हमेशा दो चीजों पे होता है, एक मुझे एफिशिएंसी पता चल जाए, और एक जो टैंक जो भी काम हमें करना है वो पता चल जाए। हर एक क्वेश्चन को करने का यही सबसे आसान तरीका है स्टूडेंट, कि आपको दो बातें हमेशा पता हो। एक एफिशिएंसी, जिससे हमें काम कराना है। एफिशिएंसी क्या होता है? अगर आवर में सवाल है, 1 घंटे में किया गया काम, तो एफिशिएंसी पता हो जाए। मिनट में है तो 1 मिनट में, यूनिट टाइम का जो वर्क है एफिशिएंसी कहलाता है। और दूसरा क्या पता चल जाए? टोटल कैपेसिटी। तो चलिए ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिएगा पाइप ए और पाइप बी में क्या रिलेशनशिप दिया गया है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 20% कम है, तो मैं कह सकता हूँ अगर ये 100 लीटर भरता है तो 100 पे 20 कम है, ये 80 लीटर फिल करेगा। मुझे सबसे आसान लगता है। तो रेशो भी हम बना सकते हैं 24/25 कि ये अगर 4 लीटर तो ये 5 लीटर, अभी भी 80% कम है। ये कंसेप्ट आपको कहाँ से पता चलेंगे स्टूडेंट? परसेंटेज से। तो ये एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन है एक बार। तो ए यहाँ पे कितना काम करता है? 4 लीटर पानी देता है। 4 लीटर पानी देता है मैंने मान लिया। और कितने टाइम में टैंक को भर देता है? T घंटे में भर देता है। दूसरी कंडीशन कहा कि अगर ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, कि क्या हो जाए? कि ए की एफिशिएंसी 60% ज्यादा हो जाए। तो ये अगर 100 तो ये 160। तो 28 जा 25 जा, तो इतना आ जाएगा कि अगर इसकी एफिशिएंसी 5 है
तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होने वाली है, 8 होने वाली है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर ए 4 एफिशिएंसी के साथ काम करता है तो सबसे पहले आप देखिएगा तो टी आवर में टैंक को भर देता है, और अगर इसकी एफिशिएंसी 8 हो जाए तो ये टैंक को T-25 आवर में भरता है। तो क्या आप बता सकते हैं पहले केस में इसने कितना पानी दिया? हाँ, बता सकते हैं। टोटल कैपेसिटी 1 घंटे में 4 लीटर, और T घंटे तक टैंक में पानी भेजा, तो ये टोटल कैपेसिटी हो गई। टैंक कितने लीटर का है? दूसरी बार बोल रहे हैं अगर टैंक में 8 लीटर पानी भेजा जाए, अगर टैंक में 8 लीटर पानी भेजा जाएगा तो क्या होने वाला है? तो T-25 ओवर लगेंगे, 8 लीटर T-25 ओवर का, तो ये भी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, आपको ये ध्यान रखना है रेशो में कि बी यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये दोनों बात तो आपस में बराबर है, तो बहुत अच्छी बात है। 4 से कट हो जाएगा 2 बार, तो ये कितना आ रहा है, 2T-50। इधर कितना आ रहा है, टाइम टी, तो टी इक्वल टू कितना हुआ, 50। तो मुझे पता चला 50 घंटे लगते हैं किसको, ए को भरने में। तो यहाँ पे पुट करिए, अगर 50 घंटे लगते हैं 1 घंटे में 4, तो कैपेसिटी कितनी होने वाली है टैंक की, 200 लीटर का टैंक है, ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ। दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे कि एफिशिएंसी 8 है, तो T-25 कितना हो, 50 पुट करो, 50 - 25 25 होगा, तो 25 × 8, यहाँ से भी कितना कैपेसिटी, 200। तो अब मेरे सामने टोटल कैपेसिटी पता चल गई, और मुझे पता है ए की एफिशिएंसी कितना है, 4, बी की एफिशिएंसी कितना है, 5। बस मुझे सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, मुझे सी की एफिशिएंसी नहीं पता है। तो उसने कहा कि जब तीनों पाइप साथ में काम करेंगे तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा, एक्स घंटे में भर जाएगा। तो फॉर्मूला होता है टाइम बराबर, मतलब एक्स बराबर कैसे निकलता है, टोटल कैपेसिटी कितना है भाई, 200 लीटर। तीनों को काम कराना है, तो ए 4 लीटर भरेगा, बी 5 लीटर भरेगा, बट सी इज आउटलेट, तो ये खाली करेगा। तो क्या आप सी की एफिशिएंसी बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। कैसे? 2x आवर में पाइप सी ने कितना काम किया, उसी टैंक को खाली किया। तो अगर 2x आवर में 200 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना दिया होगा, 1 घंटे में कितना काम किया होगा? तो 1 घंटे में काम किया होगा स्टूडेंट 200 डिवाइड बाई 2x। बोलो सही है ना? 1 घंटे का काम 200/2x, तो 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 100 बार। एलसीएम एक्स लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 200x/5 + 4, 9x माइनस का कितना, 100। बोलिए, क्लियर है बात? तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 9x माइनस 100 अगर 200 है, तो x इक्वल टू कितना होने वाला है, 300/9। 300/9 या डिवाइड करेंगे तो 100/3 आवर इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा सवाल है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ। पाइप ए अलोन ओपन इन ए टैंक, पाइप ए को अकेले ओपन किया जाता है टैंक में, और 12 घंटे के बाद क्यू एंड आर आल्सो ओपन। तो इस तरीके से नाउ द टैंक इज फिल्ड इन 30 आवर। इफ पाइप क्यू एंड आर ओपन आफ्टर 12 मोर आवर, 12 और घंटे के बाद ओपन किया जाए, देन द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड इन 40 आवर। अब 40 घंटे लग जाते हैं। एक पाइप एस है जो 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन पाइप बी। पाइप एस 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन पाइप बी। पाइप क्यू कैन अलोन फिल द टैंक इन 80 आवर। पाइप क्यू अकेला कितने टाइम में फिल कर सकता है, 80 आवर में कर सकता है। इफ पाइप एस अलोन फिल द टैंक फॉर फर्स्ट डी आवर, and pipe Q alone fill the remaining tank बचा हुआ in the D plus 14 hour, then 4D by 3 hour is what percent of time taken by S to fill the tank। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो करते हैं। देखिएगा क्या हुआ कि पाइप ए को स्टार्टिंग में ओपन किया गया और 12 घंटे के बाद क्यू एंड आर को ओपन किया गया। तो क्या आप मानते हैं कि 12 घंटे के बाद किया गया, तो ए ने 12 घंटे किया, और उसके बाद क्या हुआ है, ये पाइप पी है, उसके बाद क्या है, क्यू एंड आर को भी ओपन कर दिया, मतलब पी को बंद नहीं किया, पी ओपन है,
उसके 12 घंटे के बाद क्यू और आर को भी ओपन कर दिया गया है, इसका मतलब पी को बंद नहीं किया गया है, ऐसा नहीं बोला है, तो पी तो ओपन रहेगा ही। अब बाद में ऐसा करने से टैंक कितने घंटे में भरा था फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट? 30 आवर में। तो बाकी इन्होंने 18 घंटे काम किया होगा, तो मैं कह सकता हूं कि टैंक कैसे भरता है कि पी पाइप काम करता है 12 आवर और पी प्लस क्यू प्लस आर पाइप काम करते हैं कितने आवर? 18 आवर। या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि पी ने काम कर दिया 12 यहाँ 18 यहाँ 30 घंटे, कि पी ने 30 घंटे में कितना काम करा होगा? पी इंटू 30। मैंने मान लिया पी की एफिशिएंसी पी ही है, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है या टोटल कैपेसिटी कैसे निकलती है? एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ आवर इंटू नंबर ऑफ पाइप, कितना है? एक ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई का फर्क नहीं पड़ता। पी का 30 घंटे का काम प्लस क्यू प्लस आर का कितने घंटे का काम? 18 घंटे का काम। और एक बार टैंक पूरा इस तरीके से भर के तैयार हो जाता है, ये टोटल कैपेसिटी है। दूसरी बार क्या हुआ कि अगर क्यू और आर को 12 और घंटे के बाद खोला जाता, इसका मतलब पी काम पहले 12 घंटे कर चुका था यहाँ पे, 12 मोर आवर, इसका मतलब और 12 घंटे के बाद तो पी 24 घंटे काम कर चुका होता। और इसके बाद क्यू और आर को भी खोल दिया गया, तो ध्यान रखेंगे कि पी को बंद नहीं किया गया। और इस बार टैंक 40 घंटे में भरा है लिखा है, तो आगे 16 घंटे हुए। तो मुझे ये पता चला कि पी ने 24 घंटे यहाँ काम किया और पी ने 16 यहाँ काम कर दिया, तो पी का हो गया 40 घंटे का काम, प्लस क्यू प्लस आर का कितने घंटे का काम हो गया है? तो क्यू प्लस आर का 16 घंटे का काम। तो ये भी टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ये दोनों तो हमेशा बराबर होंगे। तो एक तरफ पी प्लस क्यू प्लस आर, तो 40 में से 30 गए तो पी का 10 बराबर है क्यू प्लस आर का 18 - 16 तो मुझे ये पता चला कि P अपॉन क्यू प्लस आर का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1/5 का चल रहा है। 2/10 मतलब 1/5। यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखिएगा टोटल कैपेसिटी मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ। P के प्लेस पे 1 रखूंगा, क्यू प्लस आर के प्लेस पे 5 रखूंगा, तो एक यहाँ पे रखो 1 इंटू 30 5 यहाँ रखो 5 इंटू 18 90, तो टोटल कैपेसिटी 120। यहाँ पे रख के देखिएगा पी की वैल्यू 1 इंटू 40 लीटर, और क्यू प्लस आर 1 घंटे में 5 लीटर, 16 में 80 लीटर, यहाँ से भी 120। तो टोटल कैपेसिटी मुझे पता चल गई कितना है? टोटल कैपेसिटी 120 लीटर है। तो एक टारगेट तो ये पूरा हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे साफ साफ लिखा है कि पाइप जो क्यू है ये टैंक को 80 घंटे में भर सकता है। तो अगर पाइप क्यू टैंक को 80 घंटे में भर सकता है, इसका मतलब क्यू 1 घंटे में कितना होगा? अगर 80 घंटे में 120 करता है तो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? तो 1 घंटे का हो जाएगा 120/80, तो 40 से डिवाइड कर दिया, इट मीन्स 3/2, 120/80 1.5। तो यहाँ पे हमें पता चला कि पी की जो एफिशिएंसी है वो अगर 1 है, तो क्यू की एफिशिएंसी कितना है? 1.5 है। और Q प्लस आर 5 है, तो R की एफिशिएंसी कितना है? तो ये 3.5 है। S की एफिशिएंसी कितना है? तो P से भी 3 टाइम्स मोर, तो 1 का 3 टाइम्स इज 3, 3 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स मोर, तो कितना हो जाएगा? अब देखिएगा टैंक को किस स्टाइल से भरा गया। S ने काम किया D घंटे तक, तो S 1 घंटे में 4 करेगा, तो D घंटे में 4D, प्लस बाकी काम कौन करेगा? Q, D प्लस 14, तो Q 1.5, इसका मतलब 3/2। कितना टाइम लग रहा है? डी प्लस 14 आवर लग रहे हैं, और ऐसा करने से टैंक भर जा रहा है, इसका मतलब 120। तो दो एलसीएम लेके मैंने इधर भेज दिया, 240 हो गया। 2 इंटू 4 8, और 3 यहाँ से, तो 8 और 3 11, प्लस कितना? 42। 42 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 19 इक्वल टू 11 डी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 11 से कट होगा 18, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? तो अब सवाल सिर्फ ये कह रहा है कि डी की वैल्यू जो 18 है अगर मैं यहाँ रख दूं, तो 4 डी की प्लेस पे 18/3, तो कितना हुआ? 6। 6 इंटू 4 24, तो ये कहना चाह रहा है 24 कितना परसेंट है? किसका? व्हाट परसेंट ऑफ टाइम? एस टू फिल द टैंक। तो एस कितने टाइम में फिल कर देगा? तो एस 4 लीटर भरता है और 120 भरना है, तो कितने टाइम में भर देगा? 30 घंटे में। टाइम बराबर टोटल कैपेसिटी बाई एफिशिएंसी। परसेंटेज में देना है तो इंटू 100, तो कितना बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 0 से 0। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 10 इंटू 8, कितना आंसर आया? 80% इज द। बोले बात सही है?
80% इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, three pipe ABC together can fill a tank in 20 by 7 hour. Pipe B and C can fill the tank in 60 by 11 hour. Pipe A and B can fill the tank in n hours. कितने घंटे में? n hour में। और pipe A alone can fill the tank in y hours. If pipe B alone can fill the tank in 10 hours, then the efficiency of pipe C is x परसेंट लेस देन। पाइप सी की एफिशिएंसी x परसेंट लेस देन है किससे? पाइप ए से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? आर करेक्ट। तो काफी अच्छा सवाल है, काफी वेरिएबल्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो डरने वाली बात नहीं है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, थ्रोली पूरा समझिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कैन कंप्लीट का डाटा होता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीन पाइप हैं और ये टैंक को फिल कर रहे हैं कितने में? 20/7 आवर में कर रहे हैं। बी एंड सी कितने में कर रहे हैं? बी एंड सी कैन कंप्लीट कर दे रहे हैं, ये भी कितने टाइम में? 60/11 आवर में कर दे रहे हैं। और पाइप बी भी है अकेला एलोन, ये कितने टाइम में कर दे रहा है? 10 आवर में। तो मैंने आपको बता रखा है कैन कंप्लीट में हम एज्यूम कर सकते हैं ना अपने मन से एक ऐसा नंबर जो इन सब से कट जाए। किन से? नुमरेटर वालों से। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, नुमरेटर का एलसीएम केवल लीजिए। जबकि फ्रैक्शन के एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? फ्रैक्शन का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, बट उसकी यहाँ पे नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे तो एक ऐसा नंबर रखना है जो इन सब से कट जाए बस, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो मैंने मान लिया टैंक 60 लीटर का है, 60 लीटर। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितना है? 20 से डिवाइड कर देंगे, 3 इंटू 7 21। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इतने टाइम में फिल होता है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 60/11 से तो 11 आएगा। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है? 6। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो मुझे पता चला स्टूडेंट की बी की एफिशिएंसी +6 है, फिल वाला है। सी की कितनी होने वाली है? तो यहाँ पे रख दो, बी की वैल्यू 6, तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितना आने वाला है? सी की वैल्यू +5 हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी भी पता है। ए की एफिशिएंसी कैसे मुझे पता चलेगी? तो इन दोनों की रख दो, बी प्लस सी कितना हो गया? 11, ये +6 ये +5। तो ए की एफिशिएंसी कितना है? ये 10 है। तो मुझे इन तीनों की एफिशिएंसी पता चल चुकी है। बोलो सही है? अब क्वेश्चन बहुत आसान है। तो बताइए ए प्लस बी कितने घंटे में भरते हैं? तो ए प्लस बी कितना पानी देंगे? 10 और 6 16। तो ए प्लस बी 16 पानी देंगे तो टाइम लगेगा कितना 60 को भरने में? किससे? 16 से। तो 4 से 15, 4 से कितना? 4। सही है ना? तो n इक्वल टू कितना हो गया? तो n इक्वल टू हो गया 15/4। इतना टाइम लगेगा ना ए प्लस बी को। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें ए अकेला, तो ए अकेला तो 10 भरता है। तो ए अकेला कितने घंटे में भर देगा? 10 से डिवाइड करोगे 6 घंटे में भर देगा। इसी को इसने वाई बोला है, तो वाई तो आसानी से आपका निकल गया। कितना हो गया? 6। एन कितना हो गया? 15/5 हो गया। बोलो सही है? और क्या बताया है? पाइप सी की एफिशिएंसी x% कम है ए से। तो ए से सी की एफिशिएंसी कितना कम है? 5 कम है 10 पे। तो 100 पे कितना? 50% लेस है। ये तो सीधे सीधे आपको दिख ही रहा है, 50% लेस। तो मुझे पता चला x की वैल्यू 50, ये ठीक है। n की वैल्यू कितना? 15/4, ये भी ठीक बात है। y की वैल्यू कितना? 6। सब कुछ मुझे पता है। अब आंसर निकालिए। जैसे b की बात करते हैं, n इज एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये तो इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो कंप्लीट होते हैं। n इंटू 2y, तो n कितना है? 15/4 इंटू 2y कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 12। तो ये कितना आया? 45। क्या 45 50 से ग्रेटर होता है? नहीं, ये भी गलत है। अगर हम c की बात करें x/2, तो 50/2 25 इक्वल टू 4 इंटू 6 24 + 1 25, 25 बराबर 25। हाँ, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ओनली सी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट मैं आपको पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट बेसिक समझा पाया हूँ। 2 क्लासेस में बेसिक समझाने की कोशिश करी, और उसके बाद हमने जो तीसरा टाइप किया उसमें कुछ अच्छे सवाल करे, टाइप 4 में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे, और टाइप 5 में। टोटल 5 क्लासेस में
मैंने पूरा पाइप एंड सिस्टम, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप इवन बैंकिंग की कर रहे हो, प्री या मेंस की, तो ये सफिशिएंट है। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करना आपका काम है। चैनल पे न्यू है तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द मैं ज़्यादातर चैप्टर को कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्योंकि मैंने अक्सर यूट्यूब पे देखा है कि बैंकिंग के जो टीचर हैं वो कंप्लीट सिलेबस नहीं करा रहे हैं, तो मैं कंप्लीट सिलेबस लेके चल रहा हूँ। हालांकि एसएससी में तो काफ़ी टीचर ने उस सिलेबस को पूरा पढ़ाया भी है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। जल्द से जल्द मैं चैप्टर को आपके कवर अप करता रहूंगा। मिलते हैं अगले न्यू चैप्टर के साथ। ध्यान रखेंगे अपना। टेक केयर, बाय बाय।